लेते हैं जो आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपोरा में लश्कर से जुड़े आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि बांदीपोरा ठीक पहलगाम के ऊपर पड़ता है और बांदीपोरा से आगे की तरफ जितना बढ़ते जाएं हम एलओसी के नजदीक होते चले जाएंगे। बहुत मुश्किल वक्त है कि किसी भी तरफ से मिलिट्री एक्शन जो है वो लेना दोनों ममालिक के लिए के दरमियान जो है तनाज़ुआत को और बढ़ा सकता है और मुश्किल में डाल सकता है। हो सके कि पाकिस्तानी कौम में अज़्म की कोई कमी है। ये जो सफारतकारों की तादाद कम करने या वीज़ाज कम करने, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी डॉक्टर चीमा साहब, जिस तरह हमने देखा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है और हमने देखा कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि वी स्टैंड विद मोदी। नमस्कार दोस्तों, भारत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान से छोड़े गए आतंकियों को चुन-चुन करके मारा जा रहा है। कई आतंकियों को पकड़ भी लिया गया है, जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिन आतंकियों का सहारा लेकर के भारत के कश्मीर में अशांति फैलाता है, अब उन आतंकियों की कमर तोड़ने का वक्त आ गया है। यही कारण है कि भारत सरकार कड़े फैसले लेने जा रही है और आतंकियों पर खुलकर प्रहार होगा और ऐसा प्रहार होगा कि आतंकवाद नष्ट हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन के कितने चांसेस हैं? क्या इंडिया वाकई मिलिट्री एस्केलेट कर सकता है? थैंक्स दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि ये 2-3 दिन बड़े अहम हैं। ये अहम इस सेंस में है कि मैं ये फोरसी कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हमला कर सकता है? ये कह सकता है जी वहाँ पे टेरर कैंप्स थे, वहाँ पे टेरर कैंप्स है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। So ये remember one thing, India took all diplomatic measures. India gathered, India communicated to the world as well. और सबसे बढ़ के आज जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने और कल बल्कि हुई है, अमित शाह साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने मुलाकात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ और उनको बताया कि हमने क्या मेजर्स लिए हैं, बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप हर इन द लूप एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें राहुल गांधी की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने, राहुल गांधी ने ये कहा कि जनाब हम जो है वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और जो उन्होंने बात की राहुल गांधी ने, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बड़ा, उनका जो चेहरा था वो बड़ा लटका हुआ था और वो शायद लग ये रहा था कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड मच। अब दरअसल जारी बात है, पोजीशन ये है कि हाउ कम एनी ग्रुप इन इंडिया, ठीक है जी, याद रखें, एनी ग्रुप इन इंडिया, ये कैसे मुमकिन है कोई ग्रुप ये कहे कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करेंगे उनको, एवरीवन विल सपोर्ट द गवर्नमेंट? ये तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स, ये घंटों की गेम हो सकती है। इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अगर इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर स्ट्राइक करता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? 1 कि जी हम तो टेरर ग्रुप के खिलाफ कर रहे हैं। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर वो समझेगा, इंडिया समझता है कि जी अगर हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया तो पाकिस्तान को हर कीमत पे बड़ा हैवीली रिस्पॉन्स दे सकता है। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत वो है। सो एक तो इसको ये ज़हन में रखें, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, और इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन कश्मीर है, वहाँ पे ही हमला करेगा इन दैट केस। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर
जो टारगेट होगा वो कश्मीरी होगा। अगर इंडिया करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान करेगा तो इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, याद रखें कि बहुत सारे लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगले कुछ घंटों के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर कीमत पे पाकिस्तान को एक तो अलर्ट भी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए इट डज़ नॉट हैपन अगेन, ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना तादाद को, या जहाज़ों की जो पेट्रोलिंग है या उसको बढ़ा देना चाहिए। और वो इसलिए बढ़ा देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ऐसे हालात पैदा हों कि वो पाकिस्तान पे हमला कर जाएं। सो मुझे लगता है कि चांसेस मौजूद हैं। और आपको पता है कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भारत आना था, वो नहीं आए, वो दौरा उनका जो है वो मनसूख हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहे बांग्लादेश, उन्होंने भी जाना था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सो ये चीज़ जहन में रखें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इट्स बीइंग टेकन सीरियसली। और ये इसलिए सीरियस ली जा रही है कि पाकिस्तान ये समझता है कि एक तो अलर्ट रहना चाहिए, दूसरा इंडिया समझता है कि अगर वो कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक मोमेंटम सेट कर दिया है। मोमेंटम क्या है कि जब लास्ट टाइम इस तरह की चीज़ हुई थी, जब पुलवामा हुआ था, ठीक है जी, तो उस वक्त उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना ये किया कि उन्होंने कहा स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान। ये कोई इतने बड़े स्टेप्स नहीं है। असल बात यह है कि जो हिंदुस्तान ने आपके पानी के ट्रीटी के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो उसको सस्पेंड किया है, जो मुअत्तल किया है, असल उसका जवाब हमारी तरफ से दिया गया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। हम अगर आपने जरा सा भी इसको पानी को रोका, डाइवर्ट किया, तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। और ये इसका मेन है जो मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान को पैगाम गया है कि विल नॉट टेक इट लाइन लो। ठीक है, बाकी डिप्लोमेट्स तो कम हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी। अच्छा सर, इसको सफारती सतह पे अब ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सफीर हैं वो भी इस मसले को उठाएं, आलमी लेवल के ऊपर इसको उजागर किया जाए। जो हमारे दोस्त हैं सफारती लेवल पे, चाहे वो चीन हो जाए या OIC ममालिक हो जाए, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या पाकिस्तान को इसको रेज करना चाहिए या अभी ये बहुत जल्दी होगा, अभी हालात उस नहज पे नहीं पहुंचे? अरे नहीं, बहुत जल्दी रेज करना चाहिए, देर हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। आज भी मोदी साहब ने बिहार में तकरीर की तो अंग्रेजी में कुछ फिक्रे कहे ताकि पूरी दुनिया में पहुंचे, और उनके कई टेलीविजन चैनल्स हैं जो अंग्रेजी में हैं और देखे जाते हैं। हमारे उनके थिंक टैंक्स जुड़े हुए हैं, कई अमेरिकन थिंक टैंक्स। हमारा तो नैरेटिव पहुंच नहीं रहा। इस वक्त हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते, हमारा नैरेटिव पहुंचना चाहिए। हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, उनके थ्रू पहुंचना चाहिए और हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये जितने आज मैं एक और अभी वाशिंगटन में स्टिम्सन के थिंक टैंक उसमें था, सेमिनार में था, तो मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए। वो बड़ा मुझे पार्टीजन व्यू वहां नजर आया, क्योंकि इंडियन भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक एयर मार्शल थे, लेकिन जो अमेरिकन भी थे वो भी कुछ पार्टीजन नजर आए। अभी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा वहां पे हमारा जो अपना मुद्दा है, हमारा नुक्ता नजर वो पहुंचना जरूरी है। जब मैंने फॉल्स फ्लैग की बात की तो उनमें से एक अमेरिकन ने कहा कि ये तो रिडिकुलस आइडिया है। तो मैंने उसको याद कराया कि सन 2000 में क्या हुआ था छत्तीस सिंहपुरा में, और इस तरीके से हमें डिग आउट करके ये सारी की चीजें कंपाइल करके अपने एम्बेसडर्स को देनी चाहिए ताकि वो आगे लोगों तक पहुंचाएं, वो थिंक टैंक्स में जाएं। ये नैरेटिव की जो बयानिए की जंग है, इसमें हमें बिल्कुल पीछे नहीं रहना। ठीक। तो दोस्तों, जिस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है, उसमें 4 आतंकियों को जिंदा भी पकड़ लिया गया है, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत इस वक्त
पूरी तरीका से तैयार है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन करे, क्योंकि पीओके से बड़ी तादाद में आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है। यही कारण है कि भारत की निगाहें इस वक्त पीओके पर है। साथ ही पीओके में भारत ऐसा ऑपरेशन करेगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। भारत सरकार इस वक्त पूरी तरीका से तैयार है और भारतीय आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। पहले तो टेररिज्म को पूरी तरीका से खत्म किया जाएगा, क्योंकि भारत में 50 से 60 आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। उनको खत्म करके उसके बाद भारत पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी पाले पोसे गए हैं उनको खत्म भारत धीरे धीरे कर देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। पाकिस्तानियों को भी उम्मीद है कि भारत किसी न किसी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर से करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।